हुआ और गुरु विश्वामित्र को निहार करके महाराज दशरथ ने दान के लिए बोला, गुरुदेव घर में बालक पैदा हुए हैं, आज मैं बड़ा खुश हूं, आप हमसे कुछ मांगो। तो विश्वामित्र ने कहा है, देखो दशरथ, यदि देना चाहते हो तो श्री राम और लक्ष्मण को दे दो। क्यों? बोले हम इन्हें ले जाएंगे क्योंकि हमें राक्षस लोग परेशान करते हैं, जब यज्ञ करते हैं तो इनके द्वारा उनका वध करवाऊंगा। दशरथ कहने लगे, भगवान माफ करना, जरा जरा से बच्चे, भला ये क्या जाने राक्षसों का वध करना। विश्वामित्र महात्मा बोले, महाराज तुम अज्ञान हो, इन्हें तुम जरा जरा से बच्चे समझ रहे हो, ये जरा जरा से बच्चे नहीं है, अवतारी पुरुष है, ये भगवान है, ये नर नहीं है, नारायण है, और इनका अवतार ही राक्षसों का नाश करने के लिए हुआ है, आप इन्हें भेज दो मेरे साथ। दशरथ रो करके कहने लगे, भगवान हमारे दोनों पुत्रों के बदले अवध का पूरा राज्य मांग लो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन हमारे राम और लक्ष्मण को न मांगो। थोड़ी देर की बात है, चली जाइयो, बड़ी जल्दी है। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, महाराज परीक्षित, अभद्र नरेश रो करके विश्वामित्र महात्मा से बोले, ही प्रभु राम और लक्ष्मण के बदले पूरा अवध का राज मांग लो, मैं फिर मना नहीं करूंगा, पर मेरे राम और लक्ष्मण को न मांगो। बड़ी कठिनाइयों के द्वारा मैंने राम और लक्ष्मण जैसे बेटों को देखा। विश्वामित्र कहने लगे हैं, महाराज चिंता नहीं करो, अरे इनका अवतार तुम्हारे गृहस्थी के लिए नहीं हुआ, जन कल्याण के लिए इनका अवतार हुआ है, इन्हें हमारे साथ भेज दो। खूब रोए, गुरु का आदेश। वशिष्ठ महात्मा ने भी समझाया, दशरथ जाने दो, जाने दो, इन्हें न रोका। मजबूर होकर के राम और लक्ष्मण को गुरुदेव के साथ में किया। जवाब दिया है, गुरुदेव हमारे बेटों का ख्याल रखना। विश्वामित्र बोले, इनका ख्याल भला मैं कौन रखने वाला हूं, ये दुनिया वालों का ख्याल रख रहे हैं, और हम भला इनका क्या ख्याल रख लूंगा। हुआ ऐसा, श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के गुरुदेव जब चले ही तो सबसे पहले कामा आश्रम में पहुंचे हैं, जहां विश्वामित्र ने कामा आश्रम में जाकर के श्री राम और लक्ष्मण को धनुष विद्या में सिखा के निपुण किया है। फिर आगे चले, आगे बढ़ते हुए चले हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के विश्वामित्र पहुंचे ही ताड़िका वन में, और ताड़िका वन में जब पहुंचे हैं तो इन्होंने एक यज्ञ किया है। तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा की धुन सुन करके ताड़िका नाम की राक्षसी का आना हुआ, और एक विशाल आकार की राक्षसी आगे चली आ रही है। गुरु विश्वामित्र ने देखा, राम और लक्ष्मण को पहरेदारी पर खड़ा कर दिया। बेटा, जहां राक्षस लोग तंग किया करते उन्हें देखे रहना, और जो भी सामने आए उसे खत्म कर देना। गुरुदेव ने जब दूर से देखा, राक्षसी ताड़िका चली आ रही है, तो भगवान श्री राम से कहा है, बेटा वो देखो, वो देखो, क्या ताड़िका चली आ रही है, क्या करूं? बोली, बेटा इसे वध कर दो। श्री राम कहने लगे हैं, गुरुदेव ये तो अबला है। अबला? हाँ। विश्वामित्र कहने लगे, बेटा ये अबला नहीं है, ये राक्षसी ताड़िका है, और ये सही के कारण हमारे जैसे संतों की जान जा रही है, और इसे तुम अबला करके समझ करके छोड़ दोगे ना, हाँ, तब तक हमें और तुम्हें दोनों को मार डालेगी। तो क्या करूं? मारो ना गुरुदेव, क्षत्रियों का धर्म नहीं बनता है एक अबला पर हाथ उठाना। गुरुदेव कहने लगे हैं, तुम्हें नहीं पता कि अबला सबला बन जाती है, और जब अपनी सी पर आती है
ये अबला समझ लो ना। देखो देखो श्री राम, देखो देखो जयहर बड़ी आगे को बढ़ती आती है। बस सही के कारण बेटा मुसीबत की जान सकाती है। मार दो श्री राम, ये अबला नहीं है। अबला सबला बन जाती है जब अपनी सी पर आती है। पल में करती है मित्र शत्रु, शत्रुओं को मित्र बनाती है। बेटा इसी के कारण तो हम जैसे संतों की जान जा रही है। अब क्या देख रही हो, आगे को बढ़ती चली आ जाए, इसे मार दो और तुम इसका वध नहीं करोगे मेरे लाल तो हमारे प्राण बच नहीं पाएंगे। मजबूर होकर के गुरुदेव की आज्ञा पा करके श्री राम ने ताड़का का वहां वध कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।